किसी को शक्ति प्राप्त हो और उस शक्ति को पाकर मद न हो, यह बड़ा कठिन है। किसी भी रूप में शक्ति आ जाए तो उसके साथ में अहंकार भी पीछे आ जाता है। किसी के पास धन की शक्ति आई तो अहंकार को भी साथ ले आती है। किसी के पास पद की शक्ति आई तो अहंकार को साथ ले आती है। ग्वालियर में एक हॉस्पिटल में गए, पब्लिक लिफ्ट अलग थी और स्टाफ की लिफ्ट अलग थी। एक पुलिस का सिपाही स्टाफ की लिफ्ट में चढ़ने लगा तो उसका देख रेख करने वाला जो अधिकारी था उसने टोक दिया, ये स्टाफ की लिफ्ट है, आप दूसरे लिफ्ट से जाइए। तो उसने कहा मैं भी स्टाफ हूं। तो बोले ये केवल मेडिकल स्टाफ की बात हो रही है, आप किस स्टाफ से हैं? बोले मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूं। तो बोले कि आपके लिए दूसरी व्यवस्था है, ये डॉक्टर्स के लिए या यहाँ के जो कर्मचारी हैं हॉस्पिटल के उनके लिए है, क्योंकि कभी हम लोग इमरजेंसी में जल्दी जाना होता है मरीज के पास में, तो एक लिफ्ट स्टाफ के लिए बनाई गई है। उसने कहा हम भी स्टाफ हैं। तो इसको थोड़ी अहंकार पे चोट पड़ी कि मैं यहां का व्यवस्थापक हूं, मैनेजर हूं, जब मैं बोल रहा हूं तो आप जाइए उस दूसरे लिफ्ट से। उसने कहा तू मुझे सिखाएगा, तू है कौन? तो अब विवाद बढ़ने लग गया। उसने कहा तू बाहर निकल, मैं तेरे को देख लेता हूं। तो उसने कहा तू क्या मुझे देख लेगा, तेरी एसपी से शिकायत करता हूं। अब बढ़ते 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 बात बहुत बढ़ गई। अब तो जो हॉस्पिटल के कर्मचारी थे सुरक्षा में नियुक्त, उनको फोन लगाया गया, वो सब आए, उसको पकड़ करके बंद कर दिए रूम में, जो पुलिस वाला था। तो पद का अहंकार, उसको अपने पद का अहंकार था कि हम भी स्टाफ हैं, पुलिस के हैं, तो इसको अपने पद का अभिमान था। दोनों को अपना अपना अभिमान था, न वो झुकने को तैयार था न वो झुकने को तैयार था। तो प्रभुता पाई काहि मद नाही, किसी को पद मिले और मद न हो, ये बड़ा कठिन है। तुलसीदास जी कहते काहि मद नाही, इस संसार में ऐसा किसने जन्म लिया जिसके पास प्रभुता आए, ऐश्वर्य आए, शक्ति आए और उसे मद न हो? यह बड़ा कठिन है। कुछ है ही नहीं तो सरलता अपने आप रहती है। अब कुछ है ही नहीं तो क्या अभिमान करे? किंतु कुछ विशेष होने पर भी विनम्रता बनी रहे, सरलता बनी रहे, यह बिना भक्ति के नहीं होता। भक्ति हृदय को सरल बनाती है। भक्ति करने का मतलब ही है हृदय विनम्र बनाना। जैसे कठिन भूमि के ऊपर हल को पड़े चलाना। मेरा लक्ष्य नामक ग्रंथ में श्री गीता घाट बाबा जी ने कहा भक्ति करने का क्या मतलब है? हृदय विनम्र बनाना। तुम्हारा हृदय विनम्र बनने लग जाए, सरल बनने लग जाए, तरल बनने लग जाए, तो तुम भक्ति कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। जैसे उदाहरण देते हैं वो, कठिन भूमि के ऊपर हल को पड़े चलाना। खेत ऐसे ही है तो कठोर भूमि है, उस कठोर भूमि में कोई पैदावार नहीं हो सकती। बीज बोना है तो पहले
भूमि को मुलायम करना पड़ेगा। मुलायम करने के लिए हल चलाना पड़ेगा। हल चलाने से जब मिट्टी मुलायम हो जाएगी, फिर उसमें बीज बोया जाएगा, तब वह बीज अंकुरित होगा, फसल लहलहाएगी। लेकिन ऐसे ही बिना खेत की जुताई किए उसमें बीज बो दो तो बीज बेकार हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। भक्ति करने का मतलब ही है हृदय रूपी खेत की जुताई करना, विनम्र बनाना। नित्य प्रति तुम्हारा हृदय तरल होना चाहिए, सरल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि आज किसी ने कुछ कहा और फिर थोड़ी देर बाद वो मिले तो उससे ऐसे मिले जैसे कुछ हुआ ही नहीं। या आज किसी से कोई बात हो गई तो कल तुम्हें याद भी न रहे कि उसने कुछ मेरे को कड़वा कहा था, मन में ऐसा बैठा के भी न रहे। ऐसी सरलता आनी चाहिए। भगवान के लिए कहा गया है वो अति सरल है। अति सरल भगवान सरल हृदय वाले भक्त को प्राप्त होते हैं। जैसे एक भक्त की कथा आती है जो प्रायः आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सुनी होगी। वो बहुत खाता था, सामान्य लोगों से भी कई गुना ज्यादा खाता था। आज भी कई जगह पर ऐसे पंडित होते हैं जो कई कई लड्डू खा जाते हैं बड़े बड़े, और उनके लिए इनाम रखा जाता है कि इतना लड्डू खाने पर इतना पैसा। जो जीतता है उसको सबसे ज्यादा पुरस्कार मिलता, तो खाने वाले हैं भी। और कई जगह तो ऐसा देखा कि उनके लिए पंगत में अलग ही बाल्टी रख दी जाती है, पूड़ियां रख दी जाती हैं, वो अलग ही बैठ के खाते हैं। सामान्य आदमी के बस की बात नहीं है इतना खाना। तो वो भी बहुत खाता था, घर में गरीबी थी, पेट उसका उतना भरता नहीं था, कई लोगों का अकेले खा जाता था। तो परेशान होकर माता पिता ने कहा कि तू चला जा, बहुत खाता है। तो बेचारा दुखी हुआ, चला गया। जाने लगा तो एक मठ के पास पहुंचा। मठ के महंत जी बाहर चारपाई बैठे हुए थे और माला फेर रहे थे, तो निकली हुई थी। तो उसने देखा कि यहां खाने को बहुत मिलेगा, क्योंकि ये मोटे ताजे लग रहे हैं और कर धर कुछ रहे नहीं, खाली बैठ के माला फेर रहे हैं। तो अगर मैं यहां रह जाऊं तो खाने पीने को अच्छा हो जाएगा इंतजाम। तो गया, तुरंत पैर पकड़ लिया, महाराज हमें चेला बना लो। तो बोला क्यों? भजन करना है। तो बोले सच बता। उसने कहा हाँ बताइए क्या करना होगा मुझे? तो कुछ नहीं, राम 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 करते जाना, यही भजन है। और कोई काम धाम? बोले नहीं। बोले खाने को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा, पंगत लगती है, सबके साथ उसमें बैठ जाना। तो बोले कि अगर 2 बार 3 बार पंगत में बैठ जाऊं तो? बोले इतना खाते हो? कोई बात नहीं, 2 बार 3 बार बैठ जाना। उसने कहा ये तो ठीक है, और उस चीज से बन गया। कई पंगत उठ जाती थी, जब तक बैठा ही रहता था। एक दिन जब सुबह हुई तो देखा कि सब कोई उधर बैठ के, कोई उधर बैठ के राम 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 कर रहे हैं। आज तो कुछ खाने को बन नहीं रहा है। पूछा जाए गुरुजी क्या है, आज कुछ भोजन पानी नहीं बन रहा है? बोले बेटा आज एकादशी है। एकादशी ये क्या होती है? बोले आज कुछ नहीं बनेगा, बस ऐसे ही जल पी के राम राम करो। गुरुजी सबसे कराइए, हमसे मत कराइए। क्यों? हमसे भूखा नहीं रहा जाएगा। इतने इतने खाने के पीछे तुम्हारा लगाव है, एक दिन तुम नहीं रह सकते व्रत?
भाई गुरुजी सबसे कराल, हमसे मत कराओ। बार बार जब कहने लगा तो गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी बोले एक काम करो, आश्रम में तो नहीं बनेगा, अब आश्रम का नियम तुम्हारे चलते तोड़ा नहीं जाएगा, अन्न तो बनेगा नहीं आज, तुम सामान ले जाओ और कहीं एकांत में जहां कोई ना देखे नदी किनारे ले जाकर बना लो, भगवान को भोग लगा कर खाना। तो उसने कहा ठीक है गुरुजी, भगवान को जरूर भोग लगा खाएंगे। कच्चा सामान भंडारी से जाके ले लिया, उसने भोजन बनाया और उसको याद है गुरुजी ने कहा था कि बिना भोग लगाए भगवान को मत खाना। बना के भोजन पका के बुलाने लगा भगवान, हे प्रभु आइए, आकर भोग लगाइए, हमें भूख लग रही है, बोल के उस प्रतीक्षा करने लगा कि भगवान आए, लेकिन भगवान नहीं आए। फिर थोड़ा देर रुका, फिर कहा प्रभु आइए भोग लगाइए। फिर इंतजार किया, नहीं आए। बोले ठंडा होने लगा प्रसाद। बोला ओ आप इसलिए नहीं आ रहे हैं कि सोच रहे आज मंदिर में मिलेगा अच्छा खाने को, तो इस चक्कर मत रहिएगा, वहां कुछ नहीं बना है, मैं भी इसीलिए यहाँ बना, चुपचाप हम और आप खा लेते हैं। तो उसके इस सरल भाव से भगवान प्रसन्न हो गए और प्रकट हो गए, राम जी सीता राम दोनों। तो भोग लगा, प्रभु भोग लगाइए। मन में तो उसने सोचा गुरुजी ने कहा था भगवान आएंगे, तो दो भगवान आ गए, ये तो हमको क्या बचेगा, लेकिन चलिए भोग लगाइए। तो वो खा गए। तो बेचारा फिर भी पेट नहीं भरा उसका, थोड़ा बहुत जो बचा, भगवान ने भी थोड़ी लीला की। फिर एकादशी आई 15 दिन बाद, गुरुजी हमसे एकादशी नहीं होगी, आज भी आज्ञा दे दीजिए, भंडारी को बोल दीजिए सामान दे दे। सामान दे दे। तो बोले हाँ ठीक है ले जाओ। मैं गुरुजी हमको सामान थोड़ा ज्यादा दिलवा देना। क्यों? बोले आपने कहा था भगवान को भोग लगाना होगा, तो भगवान तो दो आए थे, अब उन्हीं ने सब खा लिया, हमको तो बचा ही नहीं, हम तो थोड़ा बहुत बस मुंह जूठा कर पाए, उससे अच्छा होता नहीं खाते तो थोड़ा बढ़ा के। तो गुरुजी ने सोचा कि लग रहा है कि उसका पेट नहीं भरा इसलिए ऐसा बोल रहा है, तो भंडारी से कह दिया कि चलो थोड़ा बढ़ा के दे देना। बढ़ा के दे दिया। फिर सामान लिया, आया किनारे, बनाकर फिर बुलाने लगा, हे प्रभु आइए आकर भोग लगाइए। इस बार तो राम लक्ष्मण जानकी भरत शत्रुघ्न और साथ में हनुमान जी भी। तो मन में सोचता है लो, पहले तो एक भगवान की सोचा था मैंने, तो 2 आ गए, और आज इतने सारे आ गए और एक बंदर भी साथ में ले आए, बचे भी तो बंदर न छोड़े। तो फिर भी उसने अनबने मन से भोजन बनाया और बनाकर भोग लगाया। तो जानी राधा कुछ मिलना तो है नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत बच गया, 1-2 ग्रास तो खा लिया। फिर एकादशी आई, गुरुजी से बोला गुरुजी इतने भगवान आपने मेरे पीछे लगा दिए कि हमको तो मिलता ही नहीं है, सब भगवान ही खा जाते हैं। गुरुजी ने कहा भाई बात क्या है? भंडारी इसका जितना मांगता है उतना दे दो। पूरा उसने बड़े बर्तनों में भर लिया और एक बैलगाड़ी के ऊपर लाद के ले जाने लगा। तो गुरुजी ने पीछा किया कि बेचता वेचता तो नहीं है, करता क्या है? तो धीरे धीरे छुप करके जाने लगे। तो उसने इस बार थोड़ी चालाकी की, उसने बनाया ही नहीं, अब पहले ही भगवान को बुला दिया आइए आकर भोग लगाइए। अब तो सब प्रकट हो गए, राम लक्ष्मण सीता जानकी वशिष्ठ जी आदि सब आ गए, जो उनके सेवक भी थे। तो भगवान बोले हाँ भाई कहाँ है? बोले हमको पता था कि भगवान बढ़ते जा रहे हैं, इसलिए हमने बनाया ही नहीं, अब खुद बनाओ खुद खाओ, हमको तो ऐसे भी नहीं मिलना। फिर उसकी सरलता पे तो भगवान प्रसन्न थे ही। सीता जी रसोई बनाने लग गई, हनुमान जी लकड़ी चुनने लग गए, ऐसे मिल करके सब भोजन पकाने लगे। ओ ऐसा चुपचाप बैठा है, मिलना जुलना तो कुछ है नहीं।
तो गुरुजी ने कहा, भाई क्या बात है? बोले, देखो अपने भगवानों को लगे हुए हैं सब। बोले, हमको तो नहीं दिख रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख तो रहा है, वो देखो एक बंदर है और वो है सब, एक धनुष मार लिए बैठा है और एक पंखा डुला रहा है, इतने सारे भगवान आपके। गुरुजी ने कहा, हमको तो नहीं दिख रहे हैं। तो गुरुजी समझ गए कि इसको जरूर दर्शन हो रहा है। बोले, अपने भगवान से कहोगे हमें भी दिखे? कि गुरुजी आपको नहीं दिखते? बोले, नहीं, तुम कहो भगवान को दिखे। तो गया राम जी से कहा कि प्रभु गुरुजी को भी दर्शन दीजिए। तो भगवान ने कहा, तुम्हारे गुरुजी सरल नहीं है। जैसे तुम सरल हो, निश्चल हो, ऐसे तुम्हारे गुरुजी के भीतर अभी सरलता नहीं है, निश्चलता नहीं है, अभिमान है, इसलिए मैं उन्हें दर्शन नहीं दे रहा हूं। तो उसने आकर फिर गुरुजी ने पूछा, क्या हुआ, क्यों हमें क्यों नहीं दर्शन दे रहे हैं? पूछा तुमने? तो बोले कि भगवान बोल रहे हैं कि आप वो पता नहीं क्या बोल रहे थे, कुछ सरल नहीं है आप। सरल नहीं है आप, इसलिए दर्शन नहीं दे रहे। तो गुरुजी एकदम आंखों से उनके आंसू बहने लगा। बोले, बात तो सही कह रहे हो भाई, हमारे भीतर बड़ा अभिमान है, हम सरल नहीं है। और आंसू बहाकर इतना रोने लग गए कि देख तू कितना सौभाग्यशाली है कि तुझे दर्शन हो रहा है, मुझे दर्शन नहीं हो रहा है। कि उनके सरलता अपने आप उनके हृदय में आ गई रोते रोते। और जिस क्षण वो सरल हुए उस समय भगवान ने उन्हें भी दर्शन दिया। तो हमारे जीवन में सबसे कठिन है सरल होना, और सरलता बिना भक्ति के नहीं आती। जैसे बिना हल चलाए खेत कोमल नहीं बनता, कृषि के योग्य नहीं बनता, ऐसे ही बिना सरल हुए हमारा जीवन भगवान के योग्य नहीं बनता, गुरु के योग्य नहीं बनता, संत के योग्य नहीं बनता। सरलता के लिए ही सेवा है। ये जो पत्नी पति की सेवा करे, शिष्य गुरु की सेवा करे, बेटा माता पिता की सेवा करे, छोटे बड़ों की सेवा करे, यह मर्यादा स्थापित की गई, प्रणाम झुककर करने को कहा गया। इसके पीछे अहंकार को मिटाना ही मुख्य है। आप झुकोगे, सेवा करोगे, तो धीरे धीरे आपका हृदय विनम्र बनेगा। अकड़ना तो मुर्दों की पहचान है, संतों ने कहा। मुर्दा जब मर जाता है कोई, तो शरीर अकड़ जाता है। ऐसे ही जब अकड़े रहोगे, मैं ही ठीक हूं, मैं धन वाला हूं, मैं पद वाला हूं, मैं नाम वाला हूं, मैं प्रतिष्ठा वाला हूं, मैं शक्ति वाला हूं, तो तुम भले ही देख रहे हो, सुन रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, लेकिन मुर्दे ही हो। जब सरल रहोगे, विनम्र रहोगे, तब यथार्थ में तुम जीवन का आनंद ले पाओगे। तुम्हारा जीवन सबके योग्य बन पाएगा, सबके काम आ पाएगा। सेवा से सरलता आती है, भक्ति से सरलता आती है, और उस सरलता विनम्रता में ही प्रेम का बागीचा लगता है। प्रेम भाव भक्ति की सुगंध पैदा होती है। इसलिए हमें यह अवश्य विवेक पूर्वक विचार करना चाहिए। धन तो आए, लेकिन धन से चिपका हुआ अभिमान ना आए, बल्कि धन पाने के बाद भी हम बच्चे के जैसा सरल बने रहें। बच्चा कितना सरल होता है, उसके भीतर कोई अभिमान नहीं होता। सरलता होनी चाहिए बच्चों जैसी।
अभी क्रोध करेंगे, अभी फिर खेलने लग एक दूसरे से खेलने लग जाएंगे, अभी रोएंगे, अभी खुश हो जाएंगे। किसी के प्रति उनके हृदय में बैर नहीं, द्वेष नहीं, छल कपट नहीं। कोई बुलाने आया तो पिता मिलना नहीं चाहते थे, तो बेटे से बोला जाओ जाकर कह दो कि पिताजी घर में नहीं है। तो बच्चा बेचारा सरल, वो क्या जाने छल कपट, झूठ, फरेब। उसने जाकर कह दिया पिताजी कह रहे हैं कि पिताजी घर में नहीं है। तो यह है सरलता। तो बालक जैसा जब हम सरल हो जाते हैं तो भगवान को प्रिय होते हैं। जैसे बालक को ही सभी अपने गोद में लेना चाहते हैं, बालक को सभी प्रेम करना चाहते हैं, चाहे दुश्मन का भी बालक हो छोटा, तो उससे भी सभी प्यार करते हैं। बंदर का बच्चा हो, कुत्ते का बच्चा हो, कितना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर कोई विकार नहीं है, वह सरल है। संत और बालक एक जैसे होते हैं, भक्त और बालक एक जैसे होते हैं। बालक हो जाना ही भक्त होना है, बालक हो जाना ही संत होना है। बच्चे के जैसा हो जाए जीवन, वही संत है। कोई अहंकार नहीं, कोई छल कपट नहीं, निश्चलता, सरलता, बच्चे जैसा हो जाए स्वभाव। बच्चों जैसा कभी हंसना, कभी रोना, कभी कुछ ऐसा, जब बालक जैसा चित्त हो जाए तो वैसा चित्त संत का चित्त होता है। दोनों में एक ही अंतर है कि बालक को अभी ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, और संत को बोध होता है, ज्ञान होता है, उचित अनुचित की समझ होती है। नहीं तो जैसा चित्त बच्चे का होता है वैसा ही चित्त संत का होता है। तो जीवन में सबसे कठिन है सरल होना, विनम्र होना। आप जैसे जैसे जीवन आपका बढ़ता जाता है वैसे वैसे अकड़ भी बढ़ती जाती है और भगवान से पकड़ छूटती जाती है, वैसे वैसे दिखाने की भावना बढ़ती जाती है और पर्दे के पीछे कुछ रहता है, पर्दे के बाहर कुछ रहता है। चेहरा, जो चेहरा पर्दे के बाहर रहता है वो चेहरा पर्दे के अंदर नहीं रहता। दिखाने का चेहरा कुछ होता है लोगों के सामने और वास्तविक चेहरा अपना कुछ और होता है। लेकिन जब एक ही चेहरा हो जाए, जैसा आप भीतर हो वैसे ही बाहर हो, जैसा अपने पास हो वैसा ही दूसरे के पास हो, ऐसा नहीं कि दूसरे के सामने कुछ, अपने सामने कुछ और किसी के सामने कुछ, एक जैसा जैसे हो वैसा सबके सामने हो। बच्चे जैसा, बच्चा जैसे घर में है वैसे बाहर है, जैसे सब जगह। जब वैसा आपका चित्त हो जाए, वैसा आपका मन हो जाए, तो यह सरलता ही भगवान को प्रिय है, भगवान को देने वाली है। तो इसलिए धन आए उस तो यह प्रार्थना करो, हे प्रभु धन देना, लेकिन धन के साथ जो अहंकार आ जाता है उस अहंकार को मत देना, दिखावे की भावना को मत देना। सरलता बनाए रखना, विनम्रता बनाए रखना। पद देना लेकिन पद के साथ साथ विनम्रता, सरलता ही बनाए रखना। मुझे मेरा बालक चित्त, संत जैसा चित्त बनाए रखना। मेरी बुद्धि, मेरा विवेक, मेरा ज्ञान बनाए रखना, अपने हृदय में मेरा स्थान बनाए रखना और मेरे हृदय में अपनी भक्ति बनाए रखना। तो हमारे जीवन में सब कुछ हो लेकिन सरलता नष्ट नहीं हो, विनम्रता नष्ट नहीं हो, निश्चलता नष्ट नहीं हो, ये हमें जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो हम सभी का कल्याण होगा, हमारा जीवन भगवान के योग्य हो पाएगा। सभी इस पर ध्यान दें, सुने भी, लेकिन सुनने के साथ साथ विचार करके इसे जीवन में उतारें भी। कल अभिमान के स्वरूप पर चर्चा हुई, आज भी अभिमान के स्वरूप को बताते हुए कैसा चित्त होना चाहिए भगवान के लिए, कैसी सरलता होनी चाहिए, इस पर भी प्रकाश डाला गया। तो सभी इस पर चिंतन करके, विचार करके अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित करने का प्रयास करेंगे
बोलिए गीता माता की जय, सत्य सनातन धर्म की।